क्या आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि टॉपर्स आंसर्स को किस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं? तो इस सवाल का जवाब एक टॉपर खुद आपको देने वाला है और मैं यहां पर आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखेंगे जिसकी वजह से आप एक टॉपर बन पाए। तो 4 टिप्स मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। अब ये 4 टिप्स क्या है सुनील भैया? तो सबसे पहली टिप है फ्लो ऑफ आंसर्स। हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जो आंसर्स हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लो हो। अब फ्लो के अंदर क्या होना चाहिए सुनील भैया? सबसे पहले आपके आंसर का एक इंट्रो होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रोसेस या एक्सप्लेनेशन जो भी है सवाल का वो उस आंसर में होना चाहिए, और सबसे आखिरी में फाइनल स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन, ये होना चाहिए। और ये तीनों चीजें जब आप लिख रहे होंगे तो याद रखना पॉइंटर्स में लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट बाय पॉइंट क्यों लिखना है? क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो वहां पर हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड मैथ्स की हम बात करते हैं, तो व्हाई इज वाटर कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सवाल है। अब देखिए इसके 3 पार्ट क्या है। सबसे पहले इंट्रो, दूसरा प्रोसेस या एक्सप्लेनेशन, और तीसरा है फाइनल स्टेटमेंट यानी कंक्लूजन। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपका आंसर का पहला पार्ट ये होना चाहिए, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट आपका ये होना चाहिए। सेम यही चीज आपके मैथ्स में अप्लाई होगी, सेम यही चीज आपके सोशल साइंस में अप्लाई होगी, और सेम यही चीज इंग्लिश और हिंदी में भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हमेशा आपका आंसर होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो यहां पर वो क्या है? अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। देखिए आपको भी पता है कि हर आंसर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, तो आप एग्जामिनर का काम आसान जितना ज्यादा बनाएंगे उतने ज्यादा नंबर आप पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर का सीधा नजर उस पर जाए कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हुए, सीधा फुल मार्क्स। ठीक है, उनका काम जितना आप आसान बनाओगे उतने ही ज्यादा नंबर आप पाओगे। एग्जाम्पल देता हूं, HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम आपने डाल दिया, ठीक है, which helps the enzyme pepsin to digest proteins। तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर दो। उसी प्रकार abundant supply of coal and iron ore supported industrialization, राइट? तो ये और ये हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। उसी प्रकार से सूरदास भक्ति आंदोलन के कवि थे और उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो भक्ति आंदोलन, उसके बाद भगवान कृष्ण। ठीक, तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर देखेगा फटाफट नंबर दे देगा। ठीक, तो 2 टिप्स क्लियर हुई। टिप नंबर 3, लेंथ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। कहानियां लिखने मत बैठ जाना वहां पे कि आप लोग प्रेम कथाएं लिख रहे हो, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हो, बिल्कुल ऐसा मत करना। पॉइंटर बाय पॉइंटर आप आंसर्स को लिखिए और जितने मार्क्स का है उतना ही आंसर लिखिए। 1 मार्क का है तो 1 लाइन में आंसर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 नंबर का है तो 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स में आंसर खत्म हो जाना चाहिए। ये आपके पेपर में वर्ड लिमिट भी दे रखी होती है, उसको फॉलो करना। उसके बाद 5 मार्क्स का है तो आप डिटेल में लिखिए, डायग्राम बनाइए और कंक्लूजन लिख दीजिए। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, और साथ ही साथ अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारी टिप नंबर 4, दैट इज रिएक्शंस, फॉर्मूला यूज्ड एंड डायग्राम्स। अब ये हमको कब बताना है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल प्रोसेस की बात हो रही तो मेक श्योर करना कि आप रिएक्शंस को लिखो वहां पे। उसके बाद अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला भी लिखो वहां पे, डायरेक्ट सॉल्व करने मत लग जाना। और अगर कहीं पे डायग्राम है तो साइंस की लैंग्वेज है भाई डायग्राम के, है ना, तो डायग्राम के माध्यम से आप उन सारी चीजों को बताइए। और डायग्राम सिर्फ ऐसे नहीं कि डायग्राम बना दिया, उसकी लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डायग्राम बना देंगे नंबर नहीं मिलेगा, डायग्राम की लेबलिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो रिएक्शन लिख रहे हो तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उनकी फिजिकल स्टेट्स होनी चाहिए। डायग्राम बना रहे हो तो वो लेबल्ड होने चाहिए। अब मैं आपको सीबीएसई के टॉपर्स की आंसर शीट दिखाता हूं, एक बार आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए डायग्राम है तो उसकी लेबलिंग कर रखी है। केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो ये देखिए फिजिकल स्टेट्स लिखी हुई है और इक्वेशन भी क्या है? बैलेंस्ड है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला को मेंशन कर रहे हैं और ये सीबीएसई ने ऑफिशियली डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद आती है एक बढ़िया प्रो टिप यानी कि बोनस टिप। बोनस टिप क्या है सुनील भैया?
अभी है दोस्तों एआई का जमाना, है ना, और बहुत बेहतरीन से एआई टूल्स आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आंसर लिखा है और आपको टेस्ट करना है कि वो आंसर आपका सही है कि नहीं, तो मेरे भाई उसका एक फोटो खींच के आप चैट जीपीटी पे डाल लो या जो भी एआई टूल आप यूज करते हो उस पर डाल लो और उसको बोलो कि आप उसको इस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से एनालाइज करो, ठीक है। वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने अपने रॉ आंसर को एआई को दिखाना है, ठीक है। अब एआई को बोलना कि आप इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, अगर मेरे आंसर को इंप्रूव कर रहे हो तो मुझे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता दो, किसके हिसाब से, एनसीईआरटी या आईसीएसई बुक्स के हिसाब से। और उसको बोलना कि अगर इसका कोई बेटर वर्जन हो सकता है तो प्लीज मेरे को एक बेटर वर्जन आंसर का दे दो, वो आपको एक बेटर वर्जन भी दे देगा और आपके आंसर को इवैल्यूएट भी कर लेगा। तो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार बेहतरीन होती जा रही है उसका यूज आपको करना है, ठीक है। और ये वीडियो होता है मेरे दोस्तों यहां पर अंत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा पॉइंटर आपको लगता है आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा।